जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य तीसरा स्कंद अध्याय 8 का पाठ करेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक पहुँचे थे कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अब आगे श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडे ऋषि के शाप के कारण आप दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ। एक बार कुछ चोर राजकोष से चोरी करके भागने लगे। सेवक चोरों का पीछा करने लगे। सैनिकों से घबराकर चोरी का सामान रास्ते में मांडे ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और भाग गए। सैनिक पीछा करते करते ऋषि के आश्रम में आए और राजकोष की चोरी का सामान देखकर उन्होंने मान लिया कि मांडे ऋषि ने ही चोरी की है। उन्होंने ऋषि को पकड़कर राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने ऋषि को मृत्यु दंड दिया और दंड स्तंभ पर खड़ा कर दिया। ऋषि वहाँ गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडे मरते ही नहीं थे। राजा भयभीत हो गया। उन्हें वध स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप करने लगा कि मैंने एक निरपराध ऋषि को शूली पर चढ़ाना चाहा। मांडे ऋषि से क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। राजा मांडे ऋषि से माफी मांगने लगा। मांडे ऋषि बोले, राजन तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने पाप नहीं किया फिर भी दंड क्यों दिया। मैं यमराज को क्षमा कभी नहीं करूँगा। मुझ निष्पाप को सजा क्यों। मैं भी यमराज को दंड दूंगा। अपने चरित्र पर ऐसा अटल विश्वास। भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से भी उत्तर मांग रहा है। इतनी ताकत होती थी उस टाइम ऋषियों में। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा, जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो भी मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। शूली पर लटकाने की सजा मेरे कौन से पाप के लिए दी आपने। यमराज घबरा गए। उन्होंने कहा कि यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो ऋषि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 वर्ष के थे तो आपने एक तितली को कांटा चुभोया था, उसी पाप की सज़ा दी गई है। जाने अनजाने में जो भी पाप किया जाए उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पुण्य कृष्ण को अर्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ता है। मांडे ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है यदि अज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य पाप कर दे तो उसे स्वप्न में भी दंड दिया जाता है। स्वप्न में ही दंड दिया जाता है। मैं भी बालक था, अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से सजा दी है, अतः मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तुम्हारा जन्म शूद्र जोनि में होगा। इस प्रकार मांडे ऋषि के शाप के कारण यमराज ने विदुर जी को के रूप में दासी के घर जन्म लिया। देव से भूल हो जाने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य से भूल होने पर उसे 4 पैर वाला पशु बनना बनता है। कहते हैं जब देवताओं से भूल हो जाती है तो मनुष्य का जन्म लेते हैं, जब मनुष्य से भूल हो जाती है तो वह पशु का जन्म लेता है। परमात्मा को हमेशा पुण्य अर्पित करो। सदा यही सोचो कि पाप की सज़ा मैं सह लूँगा और ठाकुर जी को हमेशा पुण्य अर्पित करूँगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए। इसी का नाम भक्ति है। भगवान को पुण्य ही समर्पित किए जाने चाहिए। विदुर जी कहते हैं, मैंने एक बार भूल की तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा। अब भी मैं अगर असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न पूछे, भगवान अकर्ता है फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार के सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी उन्हें दुख क्यों होता है, सुख क्यों नहीं मिलता। ऐसा प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किया। इसको हम आगे पढ़ेंगे 10वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।